हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में व्याख्या करेंगे। यहाँ पर हमारा दिया गया है कि हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा स्तर। तो हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर में हम मुख्य रूप से यहाँ पर लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी, इन सब सभी का मुख्य रूप से व्याख्या करेंगे। और यह फिजिक्स का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा स्तर। और यह बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा जाता है। तो चलिए आइए हम इन सभी श्रेणियों का पारी पारी व्याख्या करेंगे और इनके सूत्र का निगमन करेंगे। तो चलिए उससे पहले हम जान लेते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर हमारा रहा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। देख लीजिए कितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। और इसके बराबर फार्मूला क्या होता है, चलिए। माना हाइड्रोजन परमाणु के दो ऊर्जा स्तरों N1 तथा N2 की ऊर्जा E1 तथा E2 है। यदि परमाणु के संक्रमण उच्च स्तर N2 से निम्न स्तर N1 में हो तो यह ऊर्जा फोटानों के रूप में उत्सर्जित होगी। अर्थात यहाँ पर दो हाइड्रोजन परमाणु के दो ऊर्जा स्तर N1 और N2 लिया गया है और इन ऊर्जा स्तरों का यहाँ पर ऊर्जा है E1 और E2। और यदि हमारा उच्च ऊर्जा स्तर N2 हो और निम्न ऊर्जा स्तर N1 हो तो इससे जो निकलती है फोटानों की ऊर्जा वो फोटानों के रूप में उत्सर्जित होती है। चलिए आइए इसकी फार्मूला देखते हैं, फोटानों की ऊर्जा को देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा डेल ई बराबर होता है डेल ई बराबर एच न्यू डेल ई बराबर एच न्यू, जहाँ ई फोटानों की ऊर्जा है। तो ये देखिए, ये डेल्टा ई हमें क्या प्रदर्शित कर रहा है, डेल्टा ई यह प्रदर्शित कर रहा है कि यह एकदम अल्प सूक्ष्म ऊर्जा है। तो यह कैसे आया होगा, E2 में से E1 को घटाएंगे तो हमारा E2 में से E1 को घटाएंगे तो हमारा डेल्टा ई आएगा। इतना बराबर हमारा एच न्यू हो गया। अब देखिए यहाँ पर E2 और E1 हमारा N1 और N2 ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा है। तो इसके बराबर हमारा फुल फार्मूला होता है कि माइनस आर एच सी अपान N2 के लिए है तो N2 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस इसका भी फार्मूला यही होता है, तो माइनस आर एच सी बटा में N1 का स्क्वायर। ये हमारा ऊर्जा स्तर का यहाँ पर ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा का ये फार्मूला होता है। इसमें रखेंगे, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और सूत्र में पहले से ही माइनस है इसलिए कोष्टक का प्रयोग करेंगे। अब ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एच न्यू ज्यों का त्यों। अब देखिए इसे हल करते हैं तो ये तो हमारा माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। और इसमें हमसे हमें क्या कॉमन दिखाई रहा है, दोनों में आर एच सी और आर एच सी दोनों में उपस्थित है। तो पहले दोनों में से आर एच सी को कॉमन कर लेंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पर कॉमन किए दोनों में से आर एच सी को कॉमन कर लिए तो हमारा अब क्या बचा इसमें, ये -1 बचा और बटा में N2 का स्क्वायर। अब माइनस ये हमारा माइनस और ये माइनस मिलकर ये प्लस हो जाएगा और 1 अपान N1 का स्क्वायर बराबर एच न्यू। अब देखिए इस तरफ भी हमारा एच न्यू है और इस तरफ भी एच न्यू, तो एच से एच कट गया, आर सी बचेगा, यहाँ पर पूरा नहीं कटा है, आर सी बचा। तो आर को इधर इधर आने देंगे और सी को इधर बटा में ले आएंगे, क्योंकि हमारा फार्मूला होता है लेमडा, यहाँ पर न्यू अपान सी बराबर हमारा एक फार्मूला होता है। तो चलिए इसे आगे हल करते हैं। तो आर को ज्यों का त्यों इधर इधर आने देंगे। अब देखिए ये हमारा माइनस में है, ये प्लस में है, तो माइनस को बाद में कर लेते हैं, प्लस वाले को पहले। तो 1 अपान N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपान N2 का स्क्वायर हो गया बराबर यहाँ पर न्यू अपान सी हो गया। अब हम एक फार्मूला पढ़े हैं प्रकाश वाले चैप्टर में, हम एक फार्मूला पढ़े हैं कि सी बराबर हमारा होता है सी बराबर न्यू लेमडा, होता है। तो हमें यहाँ पर क्या मान चाहिए, न्यू अपान सी है, तो न्यू अपान सी का इससे मान कैसे निकालेंगे, तो न्यू ऊपर रहना चाहिए, तो सी को इसके बटा में भेजेंगे, और लेमडा को इसके बटा में भेजेंगे। तो 1 अपान लेमडा बराबर हमारा न्यू अपान सी होगा। तो यह इसी इतना का ही प्रयोग करेंगे, तो इसके स्थान पर 1 अपान लेमडा हो जाएगा। ये हमारा लेमडा है, तरंग दैर्घ्य है। तो देखिए यहाँ पर आर कोष्टक में 1 माइनस N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपान N2 का स्क्वायर, हो गया। अब बराबर 1 अपान लेमडा, हो गया। इसे 1 अपान लेमडा बराबर भी लिख सकते हैं, यही हमारा
फोटानों की ऊर्जा के रूप में यही उत्सर्जित होता है और इसी से हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या होता है। तो ये हमारा अब इस सूत्र क्या प्राप्त होगा यहाँ से कि 1/λ बराबर आर कोष्टक में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये हमें ये सूत्र प्राप्त होगा। अब इसी से हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या होती है। तो लिख देंगे कि उपयुक्त समीकरण से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या की जा सकती है या होती है। और चलिए अब हम देखेंगे सब में कि लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी और ब्रैकेट फुंड में क्या क्या मान होगा। चलिए यहाँ पर लिख देता है कि उपयुक्त समीकरण से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या की जा सकती है और जहां हमारा ये n1 n2 ये हमारा पहले और दूसरे ऊर्जा स्तर की संख्या है, शक्ति है। चलिए यहाँ पर हमारा फिगर भी बोर्ड एग्जाम में बनाना जरूरी होता है। लाइमन ब्रैकेट, लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट और फुंड श्रेणी का। चलिए अब लाइमन श्रेणी को पहले देखते हैं कि लाइमन श्रेणी में हमारा तरंग दैर्घ्य का मान क्या होगा और लाइमन श्रेणी किसे कहते हैं। लाइमन श्रेणी, तो जब कोई परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में लौटता है तब उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं पराबैंगनी भाग में मिलती है। तो लाइमन श्रेणी क्या होता है कि जब हमारा परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से पहले वाले ऊर्जा स्तर में लौटता है तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं पराबैंगनी भाग में मिलती है, जिसे हम लाइमन श्रेणी कहते हैं। तो लाइमन श्रेणी में जो होता है यह उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं वो पराबैंगनी भाग में मिलती है। इसके लिए हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा तरंगदैर्घ्य के पद में तरंगदैर्घ्य, तो यहाँ पर कह रहा है कि पहले भाग में मिलती है, तो पहले भाग में मिलती है अर्थात हमारा n का मान क्या हो गया, n का मान 1 और n2 का मान क्या हो जाएगा, n1 का मान हमारा 1 हो जाएगा क्योंकि पहले भाग में मिल रही है। तो n और n2 का मान हमारा क्या हो जाएगा, n2 का मान 2, 3, 4, 5, डैश 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 हम ले सकते हैं कितना भी। तो देखिए इसके लिए हमारे तरंगदैर्घ्य का फार्मूला क्या हो जाएगा, हम वहां पर निकाल चुके हैं कि हमारा 1/λ बराबर r कोष्टक में 1/n1 का स्क्वायर अब माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है। तो इससे हम लाइमन श्रेणी की व्याख्या कैसे करेंगे, इसके लिए तरंगदैर्घ्य बराबर हो जाएगा 1/λ और r कोष्टक में 1/1 का स्क्वायर अब माइनस 1 यहाँ पर n2 का स्क्वायर। n2 का n2 ही रहने देंगे क्योंकि n2 के स्थान पर 2 से लेकर डैश 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 अनंत तक है, तो n के स्थान पर कुछ भी हो सकता है। तो इससे तरंगदैर्घ्य की व्याख्या इस प्रकार कर सकते हैं। तो लाइमन श्रेणी का हमारा यही फार्मूला होगा। और लाइमन श्रेणी क्या होता है कि जब कोई परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में आएगा तो उसे हम लाइमन श्रेणी करते हैं और वो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं पराबैंगनी भाग में मिलती है। देख लीजिए यहाँ पर लाइमन श्रेणी, तो लाइमन श्रेणी हमारा देखिए ये n बराबर 1 वाले हमारे ऊर्जा स्तर में आ रही है, अर्थात ये हमारा उच्च ऊर्जा स्तर n2, n3, n4, n5 और n6 हमारे उच्च ऊर्जा स्तर है और उच्च ऊर्जा स्तर से ये हमारा स्पेक्ट्रम की रेखाएं पहले ऊर्जा स्तर में n बराबर 1 वाले ऊर्जा स्तर में आ रही है, जिसे हम कहेंगे कि यह हमारा लाइमन श्रेणी है। चलिए बामर को देखते हैं। तो बामर वाला यहाँ पर बामर श्रेणी, तो बामर श्रेणी में यह होता है कि जो स्पेक्ट्रम की रेखाएं होती है, ये रेखाएं ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, वो उच्च ऊर्जा स्तर से ये हमारे n बराबर 2 वाले ऊर्जा स्तर में प्रवेश करेंगी या उस पर आपतित होगी, तो इसे बामर श्रेणी कहेंगे। या पाश्चन श्रेणी किसे कहते हैं, तो पाश्चन श्रेणी उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे वाले ऊर्जा स्तर में पहुंचती है, तो इसे हम पाश्चन श्रेणी कहते हैं। ब्रैकेट श्रेणी ये होगा और फुंड श्रेणी ये होगा। चलिए इनका हम तरंगदैर्घ्य का फार्मूला जानते हैं और इनकी व्याख्या देखते हैं कि किस भाग में यह मिलती है। तो यहाँ पर लाइमन श्रेणी था हमारा कि ये रेखाएं पराबैंगनी भाग में मिलती है। चलिए बामर श्रेणी को देखते हैं। तो बामर श्रेणी क्या होगा हमारा कि जब कोई परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे वाले ऊर्जा स्तर में लौटता है तो उसे उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं दृश्य भाग में मिलती है। दृश्य भाग का है या दृश्यक भाग में प्राप्त होती है, मिलती है, तो इसे हम बामर श्रेणी कहते हैं। इसके लिए क्या हो जाएगा फार्मूला, कह रहा है
कि दूसरे स्तर में लौटता है। तो दूसरे स्तर में अर्थात n1 का हमारा मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और n2 का मान हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 ले लिए, तो अब इसके आगे हमारा 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, हमारा डैश 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 इसी प्रकार। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला 1/λ बराबर आर और कोष्ट में 1/n1 का स्क्वायर होता है। यहाँ पर फॉर्मूला देखिए n1 का स्क्वायर होता है, तो n1 के स्थान पर हमारा क्या है, तो 2 का स्क्वायर, तो ये हमारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 1/n2 का स्क्वायर। यही हो जाएगा हमारा फार्मूला पामर श्रेणी के लिए। और यह किस भाग में मिलती है, तो यह स्पेक्ट्रम की रेखाएं, उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं हमारा दृश्य भाग में मिलती है। चलिए तीसरे को देखते हैं। तो तीसरा हमारा यहाँ पर रहा पाश्चन श्रेणी। पाश्चन श्रेणी, तो पाश्चन श्रेणी क्या होता है, तो जब कोई परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में लौटता है तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं अवरक्त भाग में प्राप्त होती है, अर्थात अवरक्त भाग में प्राप्त होती है या अवरक्त भाग में मिलती है, जिसे हम पाश्चन श्रेणी कहते हैं। तो ये किस में आ रहा है, उच्च ऊर्जा स्तर से हमारे तीसरे ऊर्जा स्तर में लौट रहा है, तो जिसे हम पाश्चन श्रेणी कहते हैं। और ये स्पेक्ट्रम की उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं अवरक्त भाग में मिलती है। तो यहाँ पर n1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तीसरे में लौट रहा है, तो यहाँ पर n1 का मान 3 और n2 का मान हमारा 4, 5, 6, डैश 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 इस प्रकार हो जाएगा। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला 1/λ बराबर आर और कोष्टक में 1/n1 का स्क्वायर होता है, तो n1 के स्थान पर 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो हमारा पाश्चन श्रेणी के लिए यही फॉर्मूला होगा। देख लीजिए कितना आसान है, बस आपको स्पेक्ट्रम की, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने वाला फार्मूला बस याद होना चाहिए, और आप सभी का यहाँ पर फार्मूला निकाल देंगे। लाइमर श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, ब्रेकर श्रेणी और फुंड श्रेणी, सभी का एकदम आसान है। बस आप ये याद कर लीजिए कि जो लाइमर श्रेणी होता है वो पराबैंगनी भाग में मिलता है, और बामन श्रेणी जो होता है वो उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आता है, और यह दृश्य भाग में मिलता है, और पाश्चन श्रेणी तीसरे में आता है, और यह अवरक्त भाग में मिलता है। चलिए आइए चौथे को देखते हैं। तो चौथा हमारा रहा यहाँ पर ब्रैकेट श्रेणी। ब्रैकेट श्रेणी कि जब कोई परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में लौटता है तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं अवरक्त भाग में प्राप्त होती है। उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं किस में भाग होती है, अवरक्त भाग में प्राप्त होती है। हमारा पाश्चन श्रेणी भी अवरक्त भाग में प्राप्त होता है यहाँ पर, और ये ब्रैकेट श्रेणी भी अवरक्त भाग में प्राप्त होता है। चलिए इसके लिए हम जानते हैं कि हमारा फार्मूला क्या होगा। तो इसके लिए फार्मूला n1 का मान क्या हो जाएगा, ये चौथे ऊर्जा स्तर में लौट रहा है, तो चौथे के लिए n1 का मान 4 और n2 का मान हमारा हो जाएगा 5, 6, 7, डैश डैश डैश। अब देखिए इसके लिए फार्मूला 1/λ बराबर हमारा आर और कोष्टक में 1/n1 का स्क्वायर होता है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, यही होता है हमारा फार्मूला ब्रैकेट श्रेणी के लिए। अब हमारा एक लास्ट बचा है केवल फुंड श्रेणी। चलिए आइए फुंड श्रेणी को भी देख लेते हैं कि फुंड श्रेणी किसे कहते हैं और वह किस भाग में मिलता है और उसका फार्मूला क्या होगा। पांचवा रहा हमारा फुंड श्रेणी। तो फुंड श्रेणी किसे कहते हैं कि जब कोई परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से पांचवें ऊर्जा स्तर में लौटता है तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं अवरक्त भाग में प्राप्त होती है। किसमें भाग में प्राप्त होती है, अवरक्त भाग में प्राप्त होती है। पाश्चन श्रेणी हो, ब्रैकेट श्रेणी हो, फुंड श्रेणी हो, ये सब हमारे तीनों अवरक्त भाग में ही प्राप्त होती है। तो चलिए यहाँ पर कह रहा है कि उच्च ऊर्जा स्तर से पांचवें ऊर्जा स्तर, तो n1 का मान हमारा क्या हो गया, n1 मतलब उच्च ऊर्जा स्तर से डायरेक्ट किस में आ रहा है, तो पांचवें ऊर्जा स्तर में, तो n1 का मान 5 और n2 का मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, कामा डैश डैश डैश। अब इसके लिए फॉर्मूला 1/λ बराबर हमारा आर और कोष्टक में 1/n1 का स्क्वायर होता है, तो n1 के स्थान पर 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस n2, n2 के स्थान पर 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, अर्थात कितना भी हो सकता है, इसलिए इसे n2 का n2 ही रहने देंगे। तो ये हो गया हमारा फुंड श्रेणी के लिए फॉर्मूला। तो ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के भाग जो कि बोर्ड एग्जाम में प्रतिवर्ष पूछा जाता है और 5 अंक में पूछा जाता है। कह देगा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सहायता से लाइमर श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी की व्याख्या कीजिए। केवल 2 से 3 ही श्रेणियों की व्याख्या करने के लिए कहता है, तो आपको पांचों पता होना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और यदि वीडियो पसंद आई होगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बोर्ड एग्जाम में यदि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने को कहेगा तो आपको फिगर भी बनाना होगा
और फिगर आप रोल से बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कलम से बनाने पर बोर्ड एग्जाम में अंक कटते हैं। बस आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सभी श्रेणियों की व्याख्या करने के लिए आपको बस ये फार्मूला पता होना चाहिए, ये वाला हमारा फार्मूला पता होना चाहिए। इसी से आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर देंगे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।